स्टूडेंट्स A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम इंग्लिश का कोर्स चालू करेंगे। इंग्लिश के कोर्स के अंदर हम बेसिक्स से शुरू करेंगे। बेसिक्स के मेनली 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब क्या होता है? जैसे मैं यानी मी, जैसे आप यानी यू, जैसे वे यानी मी यानी सब्जेक्ट एक मी है। जैसे यू भी एक सब्जेक्ट है। वैसे वी भी एक सब्जेक्ट है। दे भी एक सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। उन 3 फॉर्म्स के भी 2 पार्ट होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी जैसे मैंने लिखा जाना, जाना को हम गो बोलते हैं। यह गो है, इसकी 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। ये वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। और 3 फॉर्म्स के अंदर भी आता है रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर वर्ब्स क्या होती है? जैसे मैंने लिखा रिच, रिच, और ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब रिच की, और सेकंड फॉर्म होती है रिच और थर्ड फॉर्म होती है रिच्ड। ये जो मैंने लिखा ये रेगुलर फॉर्म का एग्जाम्पल है। और जैसे ये वाला था, ये इर्रेगुलर फॉर्म का एग्जाम्पल है। रेगुलर फॉर्म वो होती है जिसके अंदर लास्ट के अंदर ईडी लग जाता है, वो रेगुलर फॉर्म्स होती है। और इर्रेगुलर फॉर्म्स वो होती है जिनके अंदर सेकंड और थर्ड दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे गो है, यहाँ पे वेंट है, यहाँ पे गोन है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के अंदर अगर सब्जेक्ट अपने को मिल जाए और वर्ब अपने को मिल जाए, उसके बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट। इसके अंदर आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है। प्ले यानी खेलना, यानी ये वर्ब है। और क्रिकेट अपन को सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। यह हमारा इंग्लिश का बेसिक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर बात की थी इंग्लिश के बेसिक्स के बारे में, जिसके अंदर हमने बात किया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस पार्ट के अंदर हम टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के कितने सब टाइप्स होते हैं। जिसके अंदर टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, मगर पहले टेंस का मतलब होता है काल। और टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूतकाल और फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल। और प्रेजेंट टेंस के अंदर इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस आते हैं। अगले वाले वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डेप्थ के अंदर स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने बात की थी टेंस होता क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। और इस वाले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस टेंस की पहली कैटेगरी है। प्रेजेंट टेंस का हिंदी में मतलब वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल मतलब जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, यानी ये वाला काल। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस वाले पार्ट के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? जिस भी वाक्य के लास्ट के अंदर ता है, टी है और ते है आ गया, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन खेलता है, इसके सेंटेंस के अंदर लास्ट के अंदर ताहे आया है, तो इससे अपने को पता चल जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब अगर इसको अपने को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है तो अपने को यह स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। इसके अंदर हमको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। इसके अंदर
इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन एक आदमी है, यानी यह करता है, यानी यह सब्जेक्ट है। तो अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी मोहन, तो हम लिखेंगे मोहन। उसके बाद आती है वर्ब। इसके अंदर वर्ब क्या है? खेलता। खेलता यानी खेलना, खेलना एक क्रिया है। खेलता यानी कि प्ले। प्ले के साथ हम एस या ईएस लगाए या फिर नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। मोहन एक अकेला है और ये थर्ड पर्सन है, यानी मोहन एक अकेला आदमी है। तो इसके अंदर यहाँ पे मोहन अकेला है, इसीलिए हम यहाँ पे एस लगाएंगे। मोहन प्लेज। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, मगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मोहन सब्जेक्ट है और खेलना यानी कि वर्ब। तो ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मोहन खेलता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होएगा मोहन प्लेज। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है मैं जाता हूँ। इसको अब हमको इंग्लिश के अंदर बनाना है, तो हम करेंगे पहले सब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी कि आई। जाता हूँ, इसके अंदर भी लास्ट के अंदर ताहू आ रहा है, इससे हमको पता चल जाएगा यह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इसके अंदर जाता यानी यह भी जाना है, यानी यह क्रिया है। जाना मतलब गो, मगर इसके अंदर आई सिंगुलर है, इसीलिए इसके अंदर ये बनेगा आई गो। ये हमने बात की एफर्मेटिव टाइप की, यानी सकारात्मक वाक्य है। इनके अंदर कहीं भी नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए यह सकारात्मक वाक्य है। अगले पार्ट के अंदर हम इनके नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, यानी नकारात्मक। हेलो स्टूडेंट्स, A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, और इससे इंग्लिश के अंदर वाक्य को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, जिसके अंदर हमने अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों के बारे में बात की थी। इस वाले पार्ट के अंदर हम नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान भी ताहे तीहे तेहे होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले वाले के अंदर डू या डज नहीं था, मगर इसके अंदर डू या डज आ रहा है और नोट भी आ रहा है। मैं नहीं खेलता हूँ, इसके अंदर हमको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हमको पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। इसके अंदर सब्जेक्ट है मैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई। उसके बाद हमको ये वाला रूल याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है। डू हमको आई वी दे यू के साथ लगाना है, और डज ही सी और इट के साथ लगाना है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा? डू, तो हमको यहाँ पे डू लगाना है। उसके बाद हमको नोट लगाना है। उसके बाद हमको वर्ब ढूंढनी है। यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलना, तो इसका मतलब होएगा आई डू नॉट प्ले। ये हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। मैं नहीं खेलता हूँ, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होएगी आई डू नॉट प्ले। अगर आप इसको और एडवांस वे में बताना चाहते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं आई डोंट प्ले। यहाँ पे डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास है वह नहीं खेलता है। इसके अंदर हमको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट है वह यानी ही। अब हमको पता करना है डू ये लगेगा या फिर डज। यहाँ पे देखेंगे ही के साथ लग रहा है डज, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डज। उसके बाद हमको लगाना है नोट। उसके बाद खेलता है यानी कि वर्ब यानी खेलना, आई डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। तो ये दोनों सेंटेंस ऐसे होएंगे। यह नेगेटिव सेंटेंस था, यानी नकारात्मक वाक्य। इसके अगले वाले वीडियो के अंदर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी जिसके अंदर हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं। जैसे
क्या तुम जाते हो, क्या तुम खेलते हो, तुम क्या खेलते हो। तो इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर सबकी पहचान ता है, ती है, ते है होती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। अगर हमको इस इंग्लिश वाले सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है तो हमको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या तुम खेलते हो, इसके अंदर क्या, तो हम देखेंगे यहाँ पे तुम लगा हुआ है। तुम यहाँ क्या होता है, तुम का मतलब होता है तू, तू यानी यू। यू है यहाँ पे इधर, यू किसके साथ लगता है, डू के साथ। तो हम यहाँ पे पहले लगाएंगे डू। उसके बाद हमको ढूंढना है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है तुम, तुम यानी यू। उसके बाद है खेलते हो, यहाँ पे ते हो आ रहा है, यानी इससे एक बात कंफर्म है कि इसके ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि इसके अंदर ते हो आ रहा है। मगर यह है इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनेट है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है। इसके अंदर अब हमको बताना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी खेलते हो। खेलना यानी प्ले, डू यू प्ले। उसके बाद हमको ये साइन लगाना है, डू यू प्ले। उसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है क्या वह खेलता है। इसके अंदर हमको डू या डज में से चूज़ करना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, वह यानी ही के साथ लगता है डज, तो हम पहले लगाएंगे डज। उसके बाद हमको सब्जेक्ट पता करना है, सब्जेक्ट है वह यानी ही। उसके बाद खेलता है, खेलना यानी प्ले, डज ही प्ले। यह हमारे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम इंटेरोनेगेटिव की बात करेंगे